Hello and welcome to all my dear students. In today's lecture, we are going to talk about solution of exercise questions from 10.13 to 10.22. So without wasting time, let's start today's lecture. If we'll talk about question number 10.13, that states that give the uses of freon 12, DDT, carbon tetrachloride and iodoform. Again, we need to describe use of freon, then freon 12 बेटा इसका मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डाइफ्लोरोकार्बन CCl2F2. Then second one is DDT, then carbon tetrachloride CCl4 and iodoform, that is CHI3. बेटा ये क्वेश्चन का आंसर है, जो यूजेस हमें बताने हैं उसका आंसर ऑलरेडी मैंने आपको थियोरेटिकल लेक्चर में बता दिए हैं. पॉलीहेलोअल्केन्स, हर एक पॉलीहेलोअल्केन का सेपरेट वीडियो है ना, यहाँ पे मैंने अपने चैनल पे अपलोड करा है, आप लोग देख सकते हो. उसमें यूजेस आप देखना, एनसीईआरटी में जितने भी यूजेस हैं वो सब मैंने पॉइंट्स आपको है ना लिख के समझा दिए हैं. तो इसके लिए आप मेरे वीडियो आगे के रेफर करिए पॉलीहेलोअल्केन्स के, जिसके अंदर मैंने हर एक पर्टिकुलर पॉलीहेलोअल्केन का यूज और प्रॉपर्टी और रिएक्शन भी मैंने आपसे है ना डिस्कस करा हुआ है. नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 10.14. Now 10.14 states that 10.14 next question my dear friends. 10.14 write the structure of the major organic product in each of the following reactions. हर एक रिएक्शन जो है उसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है. अगेन मेजर प्रोडक्ट बताना है, माइनर प्रोडक्ट नहीं लिखना है हमें. तो माइनर प्रोडक्ट को ऑलरेडी हम एरो जो लिखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन उसमें माइनस कर देंगे. सबसे पहला रिएक्शन है बेटा CH3. फर्स्ट रिएक्शन इज CH3 CH2 CH2Cl plus NaI in a presence of acetone as a solvent. Come on, acetone as a solvent will heat the solution. चलिए बेटा याद करिए थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट. आयोडो अल्केन के प्रिपरेशन पढ़े थे हमने. आयोडो अल्केन के प्रिपरेशन के अंदर जब हम है ना जो मेटल आयोडाइड ऐड करते हैं, फाइन, ये हम जो मेटल आयोडाइड ऐड करते हैं आयोनिक मेटल आयोडाइड, उसको हमने बोला था, याद करिए आप, फिंगलस्टीन रिएक्शन. बड़ा इजी रिएक्शन है ये. Na+Cl- यहां से रिमूव कर देंगे जो हमारा बाय प्रोडक्ट है. जैसे मैंने आपको पहले बताया हमें मेन प्रोडक्ट ही लिखना है, तो बाय प्रोडक्ट यहां पे नहीं लिखेंगे हम, बाय प्रोडक्ट को यहां पे माइनस लिख देंगे. सो व्हाट विल गेट नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड विल गेट CH3 CH2 CH2I. This is our main product, that is iodopropane. Is it clear my dear friends? This product is named as 1-iodopropane. इसको क्या बोलेंगे? This is called 1-iodopropane. I hope ये समझ में आ गया आपको. 10.14 के अंदर बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन इज टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ KOH. देखिए बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का. इसको हमें रिएक्ट करना है KOH के साथ. यहां पे इथेनॉल है सॉल्वेंट, सॉल्यूशन को हिट करना है. याद करिए आप, जब अल्कली को, अगेन अल्कली इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल है ना, कौन सा रिएक्शन होता है? सब्स्टिट्यूशन के एलिमिनेशन. याद करिए हमने पढ़ा था इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल KOH विल कैरी आउट एलिमिनेशन रिएक्शन. कौन सा रिएक्शन होगा बेटा यहाँ पे? एलिमिनेशन. एलिमिनेशन में हमने पढ़ा था KBr निकल जाएगा यहां से, -KBr. अब Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है अल्फा हो गया बेटा, तो ये कौन सा हुआ? बीटा. देखिए ये भी डायरेक्ट, ये भी बीटा हो गया. देखो बेटा ये भी डायरेक्ट कनेक्टेड, ये भी बीटा हो गया. 3 बीटा है. नाउ ऑल दिस 3 बीटा आर सेम. सो इफ दिस 3 बीटा आर सेम, वी कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी वन ऑफ दिस कार्बन. सो आई विल रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम दिस बीटा कार्बन with OH-, that is H2O. So there is a development, again there is a formation of new bond between alpha and beta carbon, that is isobutene. ये जो स्ट्रक्चर हो गया बेटा ये आइसोब्यूटीन हो गया. ठीक है, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है. चलिए बेटा 10.14 में थर्ड क्वेश्चन, हेलो अल्केन इज गिवन
NaOH is given in the presence of water as a solvent. ये रिएक्शन है, देखो CH3 CHBr CH2CH3 in the presence of NaOH. सोल्यूशन को हम, है ना, वाटर के प्रेजेंस में, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, करेंगे तो क्या हो जाएगा, बड़ा इजी है, देखो ये Na+Br- क्या निकल जाएगा बताओ, NaBr निकल गया, क्या रहेगा बाकी बेटा, Br का सब्स्टिट्यूशन हो गया बेटा OH से, तो यहाँ पे आ गया OH, दिस इज CH2, दिस इज CH3. इज इट क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज CH3 CH2 Br plus KCN in a presence of aqueous, come on, in the presence of aqueous ethanol, CH3 CH2OH. चलिए बेटा, K plus Br minus क्या निकल गया यहां से, बड़ा इजी है ये तो रिएक्शन, देखो KBr निकल गया और कनेक्ट कर दो Cn को, CH3 CH2 Cn. इज इट क्लियर दोस्तों? क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज C6H5ONa, कम ऑन, C6H5ONa प्लस C2H5Cl. ये भी बढ़िया इजी क्वेश्चन है, देखो ये भी क्या करेंगे बेटा, इसके अंदर Na प्लस Cl माइनस, NaCl को रिमूव कर देंगे, क्या है ये, फेनॉक्साइड, एंड दिस वन इज इथाइल ग्रुप, सो C6H5O C2H5. This is ethoxybenzene. Yes friends, this structure is named as ethoxybenzene, और इसको हम लिख सकते हैं phenol. This is called phenol. Is it clear दोस्तों? Clear है ये? Phenol is common name, whereas ethoxybenzene is IUPAC name. We'll move to next question. That is question number 6 from 10.14. 10.14 में 6 नंबर है, वो सॉल्व करेंगे आप. Sixth question is CH3 CH2 CH2OH in a presence of SOCl2, thionyl chloride. चलिए बेटा, thionyl chloride के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, हमने पढ़ा था ये, दिस रिएजेंट SOCl2 in a presence of pyridine. यहाँ पे pyridine PY मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ यहाँ पे, है ना, pyridine के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, बेस के प्रेजेंस में, और यहां से SO प्लस O क्या निकाल दोगे आप, SO2. ठीक है बेटा, यहां से हाइड्रोजन, यहां से क्लोरीन, क्या निकल गया बेटा, यस, H से निकल गया, क्या बाकी रहेगा यहाँ पे, एक Cl बाकी रहेगा, वो OH को सब्स्टिट्यूट करेगा बेटा, तो ये बन गया 1-क्लोरोप्रोपेन. क्या नाम है बेटा इसका, यस, दिस इज 1-क्लोरोप्रोपेन. We'll move to next question, that is question number 7 from 10.14. that states that butane, come on beta, butane in a presence of HBr with peroxide. Now we know that in the presence of peroxide, if HBr is added in unsymmetrical alkene, there is an effect called anti-Markovnikov rule. Anti-Markovnikov rule, or this effect is also known as Kars effect. क्या पढ़ा था इसमें, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो होता है कहां पे अटैक करता है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैक करेगा ऐसे कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, तो यहां पे Br अटैच हो जाएगा CH2 के साथ, तो ये प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CH2, है ना, CH3 CH2 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 Br. Is it okay friends? Clear है ये? This structure is known as 1-bromo, come on, 1-bromobutane. I hope ये समझ में आ गया आपको. 7th नंबर का क्वेश्चन हो गया. Now we'll move to 8th question. पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 8th क्वेश्चन करेंगे. आई होप बेटा इसका स्क्रीनशॉट हो गया है. 10.14 से 8th नंबर का क्वेश्चन मैं लिखूं उसके पहले हम रब कर लेते हैं ऊपर से, ये मिटा देता हूं मैं, और फिर हम आगे बात करेंगे जो 10.14 में लास्ट कन्वर्जन है ना, उसकी बात करेंगे. चलिए हो गया, फाइन. चलिए अब हम बात करेंगे लास्ट क्वेश्चन. थोड़े बहुत क्वेश्चन बेटा आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, खुद ट्राई करोगे तो आपको पता चलेगा चैप्टर के अंदर कितने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, और क्वेश्चन के आंसर में आपको कैसे सोचना है. फाइन, क्योंकि ये जो हम बुक पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी का, उसमें सब क्वेश्चंस लॉजिकल ज्यादा है. अब देखो अभी तक एक ही क्वेश्चन ऐसा है 10.13,
और एक और क्वेश्चन था शायद आपने आगे हमने पढ़ा, एक एमिड एंड न्यूक्लियोफाइल, है ना, जो लॉजिकल नहीं था, जो थियोरेटिकल था। आपने ओनली सेंटेंस लिखा है उसमें और उसमें एग्जांपल देने हैं, तो ऐसे बहुत कम क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी बुक में। तो लॉजिकल क्वेश्चन जब होते हैं तो क्या होता है कि आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और आपके कॉन्सेप्ट जो है वहां लॉजिकल क्वेश्चन में आप चेक कर सकते हो आपके कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग है ना। चलिए, तो ये सजेशंस मेरे हो गए खत्म। अब बात करेंगे 10.14 के अंदर। 10.14 के अंदर हम बात करेंगे बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट है 8th, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, जिसमें लिखा गया है बेटा कि alkene is given CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CH3, इसके अंदर बेटा इन्होंने ऐड करा है HBr। अब देखो यहाँ पे पेरोक्साइड नहीं है, पेरोक्साइड नहीं है, तो in absence of peroxide, in absence of peroxide from hetero reagent, ये hetero reagent है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहां अटैक करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम will attack on a doubly bonded carbon which contains less number of hydrogen. Again, electronegative atom attacks on a doubly bonded carbon which contains less number of hydrogen. तो ये भी यार बेटा अटैक करेगा ये कार्बन पे, है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया देखो CH3 CH2 CH3 CH3 और यहाँ पे Br अटैच हो गया, यहाँ पे H आ गया, है ना। ये हमारा हो गया स्टेबल प्रोडक्ट। तो ये बेटा हमने कंप्लीट कर लिया 10.14, है ना। We'll move to next question, that is 10.15, that states that write the mechanism of following reaction. One reaction is given, we need to write mechanism for the particular reaction. So let's start. We'll solve 10.15. 10.15 solve करेंगे बेटा। NBuBr NBuBr normal butyl bromide plus KCN ETOH and H2O. Product is also given NBuCl. हमें क्या करना है बेटा, हमें इस रिएक्शन के लिए ओनली मैकेनिज्म यहां पे लिखना है। क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन, आंसर ऑलरेडी गिवन। हमें ये बोला गया है बेटा कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे जो आंसर है हमारा, वो आंसर कैसे आया, हमें लिखना है इसका बेटा मैकेनिज्म। क्या लिखना है बेटा हमें, यस, हमें इसका लिखना है मैकेनिज्म, है ना। चलिए बेटा, तो मैकेनिज्म लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से देखो कि NBu का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटाइल। मैं लिखता हूं यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2Br। वी आर एडिंग KCN। हम क्या ऐड कर रहे हैं बेटा, यस, हम ऐड कर रहे हैं KCN। नाउ वी ऑलरेडी नो दैट in the presence of ethanol and water as a solvent, KCN has ionic character। KCN का ionic character dominant है। This is ionic compound, this is ionic compound। लिख दूं मैं यहाँ पे ionic compound है ये। अब ionic compound का मतलब यहाँ पे पोटेशियम जो है इसके ऊपर लिख सकते हैं हम पॉजिटिव चार्ज और Cn पे लिख सकते हैं नेगेटिव चार्ज। एंड आप लोग याद करो, हमने जब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा तब हमने ये बोला था दोस्तों कि अगर कोई ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है, so these covalent electrons are attracted towards more electronegative atom. So bromine gets partial negative charge whereas carbon alkyl group gets partial positive charge. So in a mechanism I already told you in the chapter theory के अंदर मैंने already आपको बता दिया है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहां हाई होता है वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, वहां पे अटैक होगा। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पे, देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cn पे ज्यादा है, तो ये अटैक करेगा यहाँ पे, ये अल्काइल ग्रुप पे। जैसे ये Cl अटैक करेगा ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगेन मूव हो जाएंगे Br के ऊपर, है ना। तो सबसे पहले स्टेप में आपको समझ में आ गया, ये Cn यहाँ पे अटैक करेगा, इसीलिए ये दो इलेक्ट्रॉन Br पे ट्रांसफर हो जाएंगे। तो देखो CH3 CH2 CH2 कम ऑन, है ना, चार है ना यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे Cn अटैच हो गया बेटा। तो ये जो Br माइनस है ये यहाँ से रिमूव हो गया K प्लस के साथ, तो ये बन गया बेटा KBr। Is it clear my dear friends? Is it clear? And this structure is known as pentane nitride. Come on, this is known as pentane nitride. Yes, this is called pentane nitride और butyl cyanide। नॉर्मल butyl cyanide बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो, है ना, pentane nitride।
कम ऑन फ्रेंड्स, आई होप ये समझ में आ गया होगा, मैकेनिज्म हो गया ये। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10.16, है ना बेटा। 10.16 सॉल्व करेंगे। 10.16 जो है उसमें लिखा है अरेंज द कंपाउंड्स इन ईच सेट इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 displacement. I already told you in theoretical lectures for SN2 reaction that in SN2 reaction sterical hindrance, that is bulkiness of alkyl group increases, reactivity decreases. So which alkyl halide is more reactive in a case of SN2 reaction? The alkyl halide which contains less number of carbon is more reactive in a case of SN2 reaction. Or if all the alkyl halides given to you have same number of carbon, then the alkyl halide which is primary is more reactive than secondary than tertiary. So friends, let's see the examples. सबसे पहले एग्जांपल लिखेंगे हम। सबसे पहला जो है ना हमें दिया हुआ है, सबसे पहले ऑप्शन के अंदर हमें जो 3 कंपाउंड दिए जिनका हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखना है, उसमें लिखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 ब्रोमो, कम ऑन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। देखो ये स्ट्रक्चर हो गया 1 2 3 4, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, टोटल 5 कार्बन है ना, जिसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्ट्रक्चर, जिसमें Br ऐसे कार्बन से कनेक्टेड है जो 3 कार्बन से, ये टर्शरी हो गया। चलिए बेटा, दूसरा लिखा है 1 ब्रोमो पेंटेन, कम ऑन। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो पेंटेन, ये मैं लिख दूं यहाँ पे, इसको लिख दूं मैं 1 2 3 4 5, ये हो गया बेटा 1 ब्रोमो, कम ऑन, क्या हो गया ये 1 ब्रोमो पेंटेन हो गया। ये मैं लिख दूं B, और ये प्राइमरी हो गया, इसमें मुझे कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है, Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक कार्बन से कनेक्टेड है, और 2 ब्रोमो पेंटेन। चलिए 1 2 3 4 5, 2 ब्रोमो पेंटेन। चलिए, तो ये बात हो गई, ये C स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी है। देखो Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है, दूसरे 2 कार्बन से कनेक्टेड है। चलिए, तो SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी, प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शरी। चलिए, तो प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है SN2 के केस में, तो यहां पे क्या हो गया ऑर्डर? प्राइमरी कौन है? B, देन सेकेंडरी कौन है? C, देन A, तो ये ऑर्डर हो गया BCA। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? है ना, B प्राइमरी है, फिर C सेकेंडरी है, और ये टर्शरी, तो SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर हो गया। नाउ सेकेंड जो हमें दिया हुआ है, जिसके में अंदर SN2 का ऑर्डर निकालना है, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए, ब्यूटेन 1 2 3 4, क्या लिखा है? 1 ब्रोमो, यहां पे ब्रोमो है, यहां पे लिख दूं मैं ये 1 2 3 एंड 4। चलो, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, देखो ये यहां पे मिथाइल है ब्यूटेन, ये प्राइमरी हो गया। बताओ मुझे आप पहले, ये प्राइमरी हो गया जिसको मैं A लिख रहा हूं। चलो, प्राइमरी हो गया ये। फिर है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए बेटा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, 2 ब्रोमो और 2 मिथाइल। देखो बेटा, ये टर्शरी हो गया। इज इट क्लियर? इसको मैं भी लिख दूं 2 ब्रोमो, कम ऑन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? एंड लास्ट वन इज 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। कम ऑन, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन तो है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। देखो, आप ना समझ आया कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, डोंट वरी बेटा, लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। ये कौन सा है? कम ऑन, दिस इज प्राइमरी, दिस वन इज टर्शियरी, दिस वन इज सेकेंडरी। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है कि किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसके बाद कौन होता है रिएक्टिव? सेकेंडरी होता है, और फिर कौन होता है? टर्शियरी। बट ये ऑर्डर मैंने पहले ही आपको पता है कब हम देखेंगे। ये ऑर्डर हम तभी देखेंगे जब सबके अंदर कार्बन सेम है। आप देख लो, सबके अंदर कार्बन सेम है क्या? 4 कार्बन स्ट्रेट है, 1 ब्रांच, 5 हो गए। 4 स्ट्रेट, 1 ब्रांच, 5 हो गए। 4 स्ट्रेट, 1 ब्रांच, 5 हो गए। सबके अंदर कार्बन सेम है, तो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। तो हियर इन दिस केस विल राइट A देन C देन B। आई होप ये क्लियर है आपको, आई होप ये क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। चलिए, और एक पेयर दिया हुआ है जिसमें मैं SN2 का ऑर्डर बेटा निकालना है। निकालेंगे SN2 का ऑर्डर, लिखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट जो है लिखते हैं कंपाउंड। चलिए बेटा, हो गया स्क्रीनशॉट। अब हम लिखेंगे नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है
वो लिखते हैं हम। नेक्स्ट स्ट्रक्चर लिखेंगे, सिंपल है। SN2 के लिए मैंने जैसे आपको बताया नंबर ऑफ कार्बन कम है वो देखना है आपको, है ना। SN1 SN2 के क्वेश्चंस आपको ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने हैं, मैक्सिमम जितने भी आपको क्वेश्चन मिले अलग अलग मटेरियल से, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में SN1 SN2 बड़ा फेवरेट क्वेश्चन रहता है पेपर सेटर्स का, है ना। SN1 SN2 बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन रहता है उन लोगों का, तो हमें जो उनका फेवरेट क्वेश्चन है उसका हमें और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा और उस पर और थोड़ी मेहनत करके और प्रैक्टिस करके, है ना, हमें कॉन्फिडेंस गेन करना है। चलिए 10.16 के अंदर 10.16 में जो थर्ड है उसकी बात कर रहे हैं अभी हम। विच स्टेट्स 1 ब्रोमो ब्यूटेन, कम ऑन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ब्यूटेन विच इज प्राइमरी, ए लिख देता हूं मैं यहां पे। नेक्स्ट इज 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, कम ऑन, प्रोपेन मतलब 1 2 3, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। ये देखो आप, Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो एक कार्बन से है, तो ये भी प्राइमरी हुआ, जिसको मैं लिख दूं यहां पे B। चलो और क्या है देखेंगे, 1 ब्रोमो 2 2 डाइमिथाइल प्रोपेन, देन 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन मतलब 1 2 3 4, 1 ब्रोमो ये 1 ब्रोमो, फिर है 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ये हो गया, समझ लो Br से जो कार्बन कनेक्टेड है वो एक कार्बन से है, तो ये भी प्राइमरी हो गया, जो हमारा C स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर की कंपैरिजन है बेटा, यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर है। चौथा स्ट्रक्चर कौन सा है देखेंगे, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। 1 ब्रोमो, ये हो गया 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलो ये हो गया आपका डी ऑप्शन, है ना। अब ये भी है प्राइमरी। अब बड़ा मजा आना है, सब प्राइमरी है, क्या करेंगे, क्या बोला था सर ने? सर ने बोला था जिसमें कार्बन कम, अगेन जिसमें कार्बन कम है, देख लो अब जिसमें कार्बन कम है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा है। किसमें कार्बन बेटा कम है, देखो आप सबसे पहले इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें 4 है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कम ऑन, इसमें 5 5 5, इसमें 4। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि जिसमें कार्बन कम है उसका रिएक्टिविटी ज्यादा होना है, तो ए सबसे पहले है। उसके बाद कौन होगा, उसके बाद देखते हैं Br से जो कार्बन कनेक्टेड है इसकी बल्किनेस क्या है, ये CH2 है, हाँ, ये भी CH2, यस, ये भी CH2, यस। तो उसके आगे हमें देखना है, उसके आगे जिसका CH2 यूनिट होगा वो ज्यादा रिएक्टिव है। तो देखो उस CH2 के आगे यहाँ पे CH2 तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। CH2 के आगे ये कार्बन दूसरे 2 से कनेक्टेड है और CH2 के आगे ये कार्बन दूसरे 3 से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब C होगा और फिर B होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। सब अगर प्राइमरी है तो क्या करना है, तो हमें Br से कनेक्टेड कार्बन देखना है, अगर वो भी सेम है तो आगे देखना है। तो ये जो कार्बन है हम देखेंगे CH2 है, ये कार्बन जो है वो C है और ये कार्बन CH है। नाउ इफ CH2 मतलब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड है आगे, अगर ये C है मतलब ये आगे ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, और अगर ये CH है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये CH2 पहले होगा और फिर होगा बेटा क्या होगा, CH, और फिर क्या होगा बेटा C। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, है ना बेटा। विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखेंगे, 10.16 हो गया, 10.17 देखेंगे। चलो बेटा, तो ये बात हो गई 10.16। अब हम बात करेंगे 10.17। नाउ क्वेश्चन नंबर 10.17 यहां पे बना देते हैं 10.17 का सॉल्यूशन। देखते हैं 10.17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10.17 स्टेट्स दैट out of C6H5CH2Cl, come on, C6H5CH2Cl and C6H5CH Cl C6H5 Cl C6H5, इन दोनों स्ट्रक्चर के अंदर 2 स्ट्रक्चर दिए हुए हैं which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH, which is more easily hydrolyzed by aqueous KOH। इन दोनों में से aqueous KOH का हाइड्रोलिसिस किसमें इजी होगा, चलिए देखते हैं। अब देखिए aqueous KOH दिया हुआ है, तो हमें पता है इन केस ऑफ aqueous KOH सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर्स। कौन सा रिएक्शन होगा बेटा, बताओ कौन सा रिएक्शन होगा, यस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा।
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे हम, KCl यहां से हटा देंगे। अगर KCl हटा देंगे तो अब देखो कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा, C6H5CH2+। If we remove KCl from this structure, we'll get C6H5CH C6H5 और यहां पे प्लस रहेगा। अब ये देखो कौन सा कार्बोकेटायन है, दिस इज प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, और ये बताओ सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकेटायन। सो वी नो दैट secondary benzylic carbocation is more stable than that of primary benzylic carbocation. Why? Because of resonance, इसमें ज्यादा रेजोनेंस है। तो इसका मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इसका हाइड्रोलिसिस इजी होगा, दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, दोनों में यहां से Cl निकलने के बाद जहां कार्बन पे प्लस है ना बेटा, जहां पे प्लस है वहां पे OH तो आना ही, यहां पे भी OH बनेगा। और देखो ये प्रोडक्ट भी मैं बना देता हूं, आपको ये क्लियर कर दूं मैं, यहां पे भी मैं लिख देता हूं बेटा OH तो दोनों में आएगा, Cl का सब्स्टिट्यूशन दोनों केस में होना है। बट यहां पे बात क्या हो रही है, विच वन इज इजीली हाइड्रोलाइज, इजीली किसका होगा हाइड्रोलिसिस, तो इजीली हाइड्रोलिसिस इसका होगा, C6H5CH C6H5Cl is more easily hydrolyzed than C6H5CH2Cl due to higher stability of secondary benzylic carbocation. I hope ये क्लियर हो गया है आपको। नेक्स्ट 10.18, अब हम बेटा बात करेंगे 10.70 हो गया, अब हम बात कर रहे हैं 10.18 क्वेश्चन के सॉल्यूशन की। 10.18 क्वेश्चन है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has higher NP melting point and than those of ortho and meta isomers. Discuss, चलिए डिस्कस करते हैं। पैरा जो आइसोमर है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन has ये देखो मैंने तीनों के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिए। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर एनपी, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ना। अगेन मैं रिपीट करता हूं, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर एनपी देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, है ना, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, कम ऑन, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी कम होती है, फिर ये बात भी इजी है। अभी यहां पे हमें पूछा है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस पैरा डाइक्लोरोबेंजीन स्ट्रक्चर इज मोर सिमेट्रिकल देन ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। अगेन लिख दूं मैं यहां पे, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन इज मोर symmetrical than ortho and meta डाइक्लोरोबेंजीन। चलिए ये सबसे पहला पॉइंट बेटा आपको, आई होप ये पॉइंट जो है, पहला पॉइंट ये समझ में आ गया होगा कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन जो है ये स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है ऑर्थो एंड मेटा से, इसलिए क्या होगा, देयरफॉर मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। देखो इसके अंदर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस क्रिस्टल लैटिस देन ऑर्थो एंड पैरा लैटिस। लिखता हूं मैं यहां पे, therefore more energy is required to break para isomer, या फिर to break crystal lattice of para isomer than ortho and meta isomer. That's why para has high melting point than ortho and meta and less soluble than ortho and meta. ये ऑर्डर मैंने लिख दिया है मेल्टिंग पॉइंट का कि मेल्टिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा है क्योंकि उसका क्रिस्टल लैटिस ज्यादा सिमेट्रिकल है, उसके क्रिस्टल लैटिस को ब्रेक करने के लिए वी नीड मोर एनर्जी, है ना, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, जिसमें अट्रैक्शन ज्यादा, वो पानी से रिएक्ट कम करेगा, इसीलिए सॉल्युबिलिटी उसका
कम होगा। चलिए बेटा, तो ये बात होगी 10.18। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो 10.18 का। 10.18 तक जो क्वेश्चंस के आंसर मैंने लिखे हैं, और फिर हम मूव करेंगे 10.19 जिसमें हमें कन्वर्जन कैरी आउट करते हैं। चलिए बेटा, हो गया 10.18। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 10.19। 10.19 में जैसे मैंने आपको बोला हमें कन्वर्जन कैरी आउट करने हैं। 10.19 states that how the following conversions can be carried out, and first is propene to propane 1-ol। प्रोपीन में से क्या बनाना है? प्रोपेन 1-ol। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रोपीन, कम ऑन, प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol। यस, हम बनाएंगे प्रोपेन 1-ol। चलिए, प्रोपीन हमें पता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमें बनाना है प्रोपेन 1-ol CH3 CH2 CH2OH। देखिए बेटा, ये दो तरीके से हो सकता है ना। एक तो चैप्टर नंबर 11 का एप्लीकेशन है, बट चैप्टर नंबर 11 अभी हम पढ़े नहीं है, तो चैप्टर नंबर 11 के बारे में यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। अभी इस चैप्टर नंबर 10 जो है एनसीईआरटी का, हेलो अल्केन हेलो एरीन, उसके अकॉर्डिंग कैसे होगा, तो उसके अकॉर्डिंग करने के लिए सबसे पहले CH3 CH2 है ना, CH डबल बॉन्ड CH2 जो है, इसके अंदर हम HBr ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलो, तो ये हो गया CH3 CH2 CH2Br। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब ये RX है, और RX के अंदर आपको पता है अगर बेस ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है? बेस ऐड करने में क्या यहां से निकल जाएगा बताओ? यस, यहां से बाय प्रोडक्ट बन गया NaBr and we'll get CH3 CH2 CH2OH, that is propane 1-ol। this is prop 1-ene। is it clear my dear friends? तो सबसे पहला कन्वर्जन हो गया। सबसे पहला जो स्टेप है उसको बोलेंगे एंटी मार्कोनिको रूल, और दूसरा जो स्टेप है इट इज नोन एज, क्या बोलेंगे उसको हम? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Br is substituted by OH। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे जो सेकेंड कन्वर्जन है दैट इज इथेनॉल टू, क्या बनाना है हमें? ब्यूट-1-ine। देखिए, इथेनॉल टू ब्यूट-1-ine, ये हमने अभी पढ़ा था आगे, अगर आपको याद हो तो। इथेनॉल CH3 CH2OH ब्यूट-1-ine, ब्यूट-1-ine। देखो, इसमें कार्बन 2 है, इसमें कार्बन 4 है, तो अगर अल्काइन ऐड करना है ना, अगेन हम ऐसे रिएक्शन करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल विल कन्वर्ट अल्कोहल into haloalkane by adding concentrated HCl to alcohol solution. Water molecule is removed, we'll get chloromethane, and in a structure of chloromethane what will add beta? We'll add monosodium ethanide Na plus removed with Cl minus, and we'll get CH3 CH2 C triple bond CH। this is ब्यूट-1-ine and this one is ethanol। I hope आपको ये क्लियर हो गया है कन्वर्जन। पहला स्टेप है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब्स्टिट्यूशन है, और ये भी ऐसे रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। दो कन्वर्जन हो गए, प्रोपीन टू प्रोपेन 1-ol है ना, और दूसरा हो गया इथेनॉल से हमने बना दिया ब्यूट-1-ine। नाउ थर्ड वन इज 1-bromo-propane टू 2-bromo-propane। चलिए, अब थर्ड लिखेंगे। 1-bromo-propane से हमें बनाना है 2-bromo-propane। 1-bromo-propane we have CH3 CH2 CH2Br। इसमें से हमें क्या बनाना है? 1-bromo-propane से क्या बनाना है बेटा? 1-bromo-propane से हमें बनाना है 2-bromo-propane। 1-bromo-propane से 2-bromo-propane कैसे बनाएंगे देखते हैं। 1-bromo-propane है, उसको हम रिएक्ट करेंगे इथेनॉलिक KOH के साथ। इथेनॉल सॉल्वेंट KOH ऐड करेंगे। आप सबको पता है इथेनॉल है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन होना है। ये अल्फा ने बीटा से यहाँ से H और यहाँ से OH, H2O निकल गया, और हमें मिलेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दैट इज प्रोपीन। और इसके अंदर आप ऐड कर दो HBr, M के रूल फॉलो होगा। मैं थोड़ा जल्दी लिख रहा हूँ क्योंकि ये रिएक्शन बहुत बार अब रिपीट हो रहे हैं। जितना हम आगे एक्सरसाइज करते रहेंगे है ना, तो आपको पता चलेगा कि बड़े इजी है कन्वर्जन। 2-bromo-propane, वही बात जो मैंने आगे कही थी, प्रैक्टिस करोगे
कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आंसर आएंगे, मार्क्स तो सेकेंडरी चीज है, प्राइमरी चीज है ही नहीं, मार्क्स आते रहेंगे। नेक्स्ट फोर्थ वन इज टॉलिन से बनाना है बेंजील अल्कोहल। कम ऑन, टॉलिन से क्या बनाएंगे? बेंजील अल्कोहल। टॉलिन, टॉलिन आप सबको पता है, ये रहा देखो टॉलिन, बेंजीन के ऊपर CH3, दिस इज टॉल्यूइन, और इसका आप क्लोरीनेशन कैरी आउट करो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये हो गया फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन of one HCl will get CH2Cl, and by addition of aqueous KOH, K plus Cl minus Cl is substituted by OH, so we'll get this is benzyl, come on, this is benzyl alcohol। I hope ये क्लियर है आपको। ये हो गए 4 कन्वर्जन। नेक्स्ट जो फिफ्थ है उसकी बात करेंगे, बेंजीन टू 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, बेंजीन है हमारे पास, उसमें से हमें बनाना है 4, कम ऑन, क्या बनाना है फिर से एक बार देख लेंगे, 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन। चलो 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन बनाना है, 4-ब्रोमोनाइट्रोबेंजीन बनाना है। 4 मतलब पैरा पोजीशन, तो पहले हम ब्रोमिनेशन कैरी आउट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ब्रोमिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन बेटा, कि नहीं? ब्रोमोबेंजीन बन गया। और अब हम कैरी आउट करेंगे इसका नाइट्रेशन, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सनट्रेटेड H2, सो 4 से हम इसका नाइट्रेशन कैरी आउट करेंगे, तो NO2 ग्रुप जो है वो पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा, सो विल गेट 4 नाइट्रो, है ना, 1 ब्रोमो, 4 नाइट्रो बेंजीन और 4 नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, है ना, जो भी हमें लिखना है लिख सकते हैं। नेक्स्ट बेंजीन अल्कोहल से हमें बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट डाउन करो, ये 5 कन्वर्जन जो मैंने लिखे हैं पहले इसके ऊपर, बोर्ड के ऊपर, और फिर हम आगे बात करते हैं। सिक्स्थ जो है, सिक्स्थ कन्वर्जन है, क्या करना है देखो, बेंजीन अल्कोहल लेना है और उसमें से हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। विल टेक बेंजीन अल्कोहल। देखो सबको पता होगा बेंजीन अल्कोहल का स्ट्रक्चर, बेंजीन के ऊपर CH2OH बनाएंगे और इसके अंदर हमें बनाना है क्या? 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। चलिए मैं पहले स्ट्रक्चर बना देता हूं तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, इथेनोइक मतलब 2 कार्बन कंटेनिंग एसिड इज इथेनोइक एसिड, 2-फिनाइल, अगेन 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड, और ये है इसका नाम, यहाँ पे जो लिखा है पहले वही लिखूंगा मैं, क्योंकि हम अभी कन्वर्जन पढ़ रहे हैं तो अभी दूसरे नाम लिखने का कोई मतलब नहीं है। जैसे फिनाइल मिथेनॉल भी बोलते हैं इसको, पर सबसे पहले ये बेंजीन अल्कोहल है और दिस इज 2-फिनाइल इथेनोइक एसिड। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे 7 कार्बन है, यहाँ पे 8 कार्बन है, मतलब कार्बन ऐड करना है, एक ही कार्बन ऐड करना है और एसिड बनाना है। जब एक कार्बन ऐड करना हो कन्वर्जन में और एसिड बनाना हो तो जनरली हम क्या करते हैं? साइनाइड ग्रुप ऐड करते हैं। कौन सा ग्रुप ऐड करते हैं? साइनाइड ग्रुप। आप याद कर लीजिए इतना, एक कार्बन ऐड करना है और एसिड में कन्वर्ट करना है कोई फंक्शनल ग्रुप को, तो हम साइनाइड ग्रुप ऐड करेंगे। नाउ वी आर स्टडीइंग, हम अभी पढ़ रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं हम चैप्टर? अभी हम हेलोअल्केन पढ़ रहे हैं, तो पहले एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे, किसके अंदर कन्वर्ट करना है इसको कन्वर्ट करेंगे हम हैलाइड के अंदर। हैलाइड के अंदर पहले कन्वर्ट करेंगे। हैलाइड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सपोज मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूं कॉन्संट्रेटेड HCl, OH और H, क्या निकल गया? H2, क्या रहेगा बाकी बताओ? CH2Cl यहां पे बन गया। फिर मैं क्या ऐड करूंगा बताओ? KCl ऐड करूंगा, क्या निकल जाएगा बताओ? KCl निकल गया। क्या आ गया बेंजीन के ऊपर? CH2Cl। अब CH2Cn के अंदर आप याद रखो, CN ग्रुप जो होता है अगर उसका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, कम ऑन, CN ग्रुप ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एसिड। देखो विल यूज 2 मोल ऑफ एसिड, 2 मोल ऑफ एसिड। देखो यहां पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन, कम ऑन, यहां पे नाइट्रोजन है और यहां पे कितना हाइड्रोजन है? कितना हाइड्रोजन बताओ? 4 है। अगर मैं 3 हटा दूं, अगेन ये नाइट्रोजन के साथ अगर मैं ऐसे 3 हाइड्रोजन निकाल दूं तो एक क्या रहेगा? हाइड्रोजन, और 2 क्या रहेंगे? ऑक्सीजन। कार्बन के साथ जोड़ दो, बन गया देखो CH2C, यहां से 2 ऑक्सीजन रहे बाकी, और 4 हाइड्रोजन से 3 निकल गए, एक हाइड्रोजन, 2
फिनाइल इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड। आई होप समझ में आ गया। नहीं समझ आया दूसरी बार वीडियो को रिवाइंड करो, देखते रहो बार बार, 50 बार, 100 बार। चलो नेक्स्ट, इथेनॉल से बनाना है हमें प्रोपेन नाइट्राइल। अब ये तो बड़ा इजी हो गया, इथेनॉल से प्रोपेन नाइट्राइल। चलो प्रोपेन नाइट्राइल का मतलब साइनाइड ऐड करना है, तो वो तो अभी हमने कर दिया भाई, साइनाइड तो ऐड है। पहले क्या करेंगे, Br2 ऐड कर दूं मैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। हम बेटा गर्म कर दें इसको, हिट कर दें सॉल्यूशन को, क्या निकल जाएगा बताओ, H Br, come on, and half oxygen, so OH is substituted by Br, so you get CH3 CH2Br। now प्रोपेन नाइट्राइल का स्ट्रक्चर तो पता ही है, CH3 CH2 Cn। देखो प्रोपेन नाइट्राइल मतलब Br को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, Cn को लाना है, क्या ऐड करेंगे, KCN ऐड करेंगे, क्या निकल गया, कम ऑन, KBr बन गया। ये देखो दिस इज 1 प्रोपेन 1 नाइट्राइल, क्या लिखेंगे, प्रोपेन 1 नाइट्राइल और प्रोपेन नाइट्राइल, एंड दिस वन इज, यस दिस वन इज इथेनॉल। चलिए ये बात हो गई, 7th कन्वर्जन हो गया। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट टाइटल, 8th वन जो है उसकी बात करते हैं। चलिए देखते हैं 8th वन क्या है। 8th इज एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। चलिए एनिलीन लेना है, एनिलीन लेंगे और बनाना है क्लोरोबेंजीन। तो पहले क्लोरोबेंजीन और एनिलीन, एनिलीन है तो एक ही कनेक्शन है इस चैप्टर में, डायएजोटाइजेशन और सैंडविच रिएक्शन। तो पहले डायएजोटाइजेशन करेंगे, फर्स्ट विल ऐड NaNO2 प्लस 2 मोल ऑफ HCl। सो फर्स्ट HNO2 प्रोड्यूस होगा, नाइट्रस एसिड, और उसके बाद HCl ऐड करने से BDC प्रोड्यूस होगा बाय रिमूवल ऑफ NaCl एंड 2 मोल ऑफ वाटर। At this reaction is carried out at 273 to 278 Kelvin, will get benzene, diazonium chloride, and again by addition of CuCl, CuCl से N2 रिमूव हो जाएगा, और N2 रिमूव होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा that is our product, that is chloro benzene। ये क्लोरोबेंजीन है और ये है एनिलीन। चलिए है ना, क्लियर है, वो क्लियर होगा। ये मैंने अभी ही नहीं पढ़ा है एनिलीन से ये कैसे बना, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, जो ऑलरेडी मैंने थियरी में पढ़ा दिया है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो तो मेरा वीडियो लेक्चर देख लो, जिसमें मैंने टाइटल लिखा है डायएजोटाइजेशन, वो देख लो आप, क्लियर हो जाएगा पूरा। नेक्स्ट इज 2-क्लोरोब्यूटेन से बनाना है 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। अगेन मैं रिपीट करूं, नेक्स्ट जो 9th है वो रिपीट करता हूं फिर से, 2-क्लोरोब्यूटेन से 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, 2-क्लोरोब्यूटेन। चलिए 2-क्लोरोब्यूटेन, इससे क्या बनाना है, 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन, कम ऑन, हेक्सेन 3,4, ये है देखो 1 2 3 4 5 6, क्या है ये बताओ मुझे, कम ऑन बेटा बताओ क्या है ये, 3,4 डाइमिथाइल है और ये हेक्सेन हो गया, और ये क्या है बताओ मुझे, 2-क्लोरोब्यूटेन है ये, बोलो एनी डाउट, एनी डाउट नहीं है ना। चलो तो आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि कार्बन डबल करना है सर। तो बेटा अगर ये भी समझ में आ गया कार्बन डबल करने हैं तो एक ही ऑप्शन है हमारे पास, इसका रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ 2 मोल ऑफ सोडियम से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ DE, दैट इज ड्राई ईथर। क्या है ये 2Na, क्या रिमूव किया बेटा 2Cl माइनस 2NaCl। देखो इसको कनेक्ट कर दो, बन गया ये, दिस इज 2-क्लोरोब्यूटेन एंड दिस वन इज 3,4-डाइमिथाइल 3,4-डाइमिथाइल हेक्सेन। Is it clear my dear friends?
अगेन स्क्रीनशॉट का काम आपका है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर हम जो 10th है उसकी बात करते हैं। 10th जो है उसकी बात करेंगे। आप पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका, क्या है 10th देखते हैं। चलो बेटा विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट 10th कन्वर्जन स्टार्ट करेंगे। 10th क्या है, 2 मिथाइल टू 1 प्रोपीन। कम ऑन, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन को हमें कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन के अंदर स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रोपीन का मतलब 3 कार्बन्स और यहाँ पे सेकेंड पे मिथाइल है। तो देखो बेटा ये स्ट्रक्चर हो गया 2, कम ऑन क्या लिखेंगे 2 मिथाइल, देखो ये 2 पर मिथाइल है और ये हो गया स्ट्रक्चर प्रोप-1N का, ये प्रोपीन का स्ट्रक्चर है और इसमें से हमें बनाना है प्रोपेन। प्रोपेन का मतलब आप समझते हो 3 कार्बन, 2 पे मिथाइल है देखो आप, और 2 क्लोरो है। देखा आपने, अगर आप स्ट्रक्चर लिखोगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा कि दोनों में कोई फर्क नहीं है, ओनली हमें यहाँ पे Cl है ना अटैच करना है। तो Cl अटैच करना है, HCl डाल दो, आपका काम हो गया खत्म। देखो मार्को एक और रूल फॉलो होगा यहाँ पे कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विल अटैक ऑन अ कार्बन ऑन अ डबली बॉन्डेड कार्बन which contains less number of hydrogen. Again, electronegative atom will attack on a doubly bonded carbon. Doubly bonded carbon मतलब इस दोनों में से एक doubly bonded carbon which contains less number of hydrogen. जिसके पास कम हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे चला जाएगा ना। ये मार्कोनी को रूल हो गया। फाइन, दिस इज 2 क्लोरो 2 मिथाइल और ये हो गया प्रोपेन। चलिए बेटा नेक्स्ट अब हम बात करेंगे 11th जो है। 11th क्या है वो देखते हैं। इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल कम ऑन क्लोराइड देख लेते हैं, अगेन कंफर्म कर लेते हैं। इथाइल क्लोराइड से बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। नाउ प्रोपेनोइक मतलब 3 कार्बन। अब देखो एक ही कार्बन ऐड करना है। जब कोई कन्वर्जन कोई कॉन्सेप्ट दूसरी बार रिपीट हो तो उसमें आपका नॉलेज, आपका कंसंट्रेशन कितना ध्यान है लेक्चर में वो चेक हो जाएगा। एक ही कार्बन ऐड करना होता है और एसिड बनाना होता है। अगेन इसमें एक ही कार्बन ऐड करना है और एसिड बनाना है। एक ही कार्बन ऐड करना है, एसिड बनाना है। एक ही कार्बन ऐड करना है, एसिड बनाना है। Cn ऐड करना पड़ेगा, अभी तो पढ़ा था। Cn ऐड करना है, क्या ऐड कर दूं मैं? KCN, क्या निकल जाएगा? KCl, क्या बन जाएगा? प्रोपेनाइड्राइल। क्या पढ़ा हमने फिर? हो रहा है क्लियर कि नहीं हो रहा है? K प्लस Cl माइनस निकल गया यहां से, है ना? K प्लस Cl माइनस निकल गया, Cn आ गया। और अभी मैंने पढ़ाया था we'll add 2 mole of water and remove NH3 to get CH3CH2C double H, that is propanoic. Come on, this is propanoic acid and this one is chloroethane. This is structure of, come on एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। जो 11th है इथाइल क्लोराइड, यस दिस इज इथाइल क्लोराइड और ये है प्रोपेनोइक एसिड। आई होप ये समझ में आ गया है। नेक्स्ट इज ब्यूट-1N। वी नीड टू कन्वर्ट ब्यूट-1N टू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। चलिए ब्यूट-1N लिखेंगे यहाँ पे। कम ऑन, विल राइट नेक्स्ट 12th ब्यूट-1N टू नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। ब्यूट-1N डायरेक्ट में स्ट्रक्चर कर दूं इसका। ब्यूट-1N का ब्यूट-1N उसमें से क्या बनाना है देखो, ब्यूट-1N से नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड मतलब यहां पे आई लाना है ना, यहां पे आई ऐड करना है। तो पहले इसका रिएक्शन करेंगे HBr से इन अ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो क्या होगा, ब्यूट-1N अनसिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर जब हम HBr ऐड करेंगे इन अ प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड तो कौन सा रूल फॉलो होगा? एंटी-एमके होगा। एंटी-एमके में Br कहां अटैक करता है? ऐसे कार्बन पे जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन हो। तो देखो ये बन गया CH3 CH2 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 Br। और आयोडीन ऐड करना है। आयोडो अल्कीन के लिए सोडियम आयोडाइड तो पता ही है अपने को, पढ़ा हमने। एसीटोन के प्रेजेंस में NaBr निकल गया, बन गया 1 2 3 4 1 2 3 4 और यहाँ पे I 1 आयोडो लिख दूं मैं यहाँ पे 1 आयोडो और ये हो गया ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड। नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड नहीं लिखना तो लिखेंगे 1I
1 आयोडो, और ये हो गया कम ऑन 1 आयोडो ब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटाइल आयोडाइड ब्यूट 1 इनसे। चलिए ये बात हो गई 12th। देन 13th 2 क्लोरोप्रोपीन से बनाना है 1 प्रोपेनॉल। चलिए नेक्स्ट 13th लिखूंगा मैं यहां पे अभी। कम ऑन, विल राइट नेक्स्ट कन्वर्जन दैट इज 13th के अंदर क्या करना है, 2 क्लोरोप्रोपेन लेना है। अगेन 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन लेंगे हम, और 2 क्लोरोप्रोपेन से हमें क्या बनाना है, 1 प्रोपेनॉल। चलो क्या बनाएंगे, लिखूं मैं यहां पे 1 प्रोपेनॉल, हमें यहां पे OH लाना है। चलिए पहले तो हम क्या करेंगे, ये हेलोजन को रिमूव करने के लिए डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कैरी आउट करना पड़ेगा दोस्तों। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन के लिए एल्कोहलिक KOH ऐड करेंगे, है ना। अब इजी हो गया आपके लिए, क्या निकल जाएगा बताओ, KCl निकल गया, ये अल्फा बीटा से क्या निकल गया H, और यहां से OH, तो क्या रहेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। और क्या करेंगे नेक्स्ट बताओ, कम ऑन। और नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम ऐड करेंगे इसके अंदर HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ऐड करेंगे तो क्या होगा, पेरोक्साइड ऐड करने पे Br यहां पे अटैक करेगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, क्योंकि एंटी-एमके फॉलो होगा, और एंटी-एमके अब तो हमने बहुत बार पढ़ लिया यार, है ना। NaOH ऐड करने पे NaBr निकल गया देखो, और ये बन गया नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल CH3 CH2 CH2OH। इज इट क्लियर दोस्तों। चलिए ये बात हो गई 13th। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट जो है 14th कन्वर्जन की बात करेंगे हम। चलिए क्या है 14 देखते हैं। चलिए आइसोप्रोपाइल, नेक्स्ट इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से आयोडोफॉर्म। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेना है, ये रहा, इससे क्या बनाना है, आयोडोफॉर्म बनाना है। अब आयोडोफॉर्म किससे बनता है याद करिए आप, आयोडोफॉर्म बनता है मिथाइल कीटोन से। किससे बनता है, मिथाइल कीटोन। मिथाइल कीटोन के लिए यहां पे इसका करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कर दूं मैं, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूंगा, से फॉर एग्जांपल कोई यहां पे ऑक्सीडेशन एजेंट जैसे कि क्रोमियम ट्राइऑक्साइड लिख दें हम, ठीक है, या फिर यहां लिख सकते हैं H2CrO4 लिख सकते हैं, क्रोमिक एसिड लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, मैंने पढ़ाया था OH का पड़ोसी अल्फा होता है। एल्कोहल जो है यहां पे प्रोपेन 2ऑल, आप देखो प्रोपेन 2ऑल के अंदर क्या होता है, यहां से एक H निकल जाएगा सेकेंडरी, इसलिए यहां से H निकल गया, है ना। चलो डिहाइड्रोजनेशन हो गया इसका, तो ये बन गया मिथाइल कीटोन, देख सकते हो आप आराम से। और मिथाइल कीटोन आप याद करिए NaOI ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, NaOI। NaOI ऐड करेंगे तो बनेगा CH3COONA प्लस CH3I, जिसका आयोडीनेशन करेंगे अप टू 2 steps to produce CHI3, that is called आयोडोफॉर्म। और आयोडोफॉर्म येलो कलर होता है, आप याद करिए इसके अंदर एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है बेटा, ड्यू टू लिबरेशन ऑफ आयोडीन फ्रॉम आयोडोफॉर्म, इट इज एंटीसेप्टिक। इज इट क्लियर। चलिए तो ये बात हो गई, है ना। 14 तक हमने कर लिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन है 15th इज क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरानाइट्रोफिनॉल। चलो क्लोरोबेंजीन से बनाना है पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्लोरोबेंजीन देखो बेटा, ये रहा क्लोरोबेंजीन, है ना। पैरा पे नाइट्रो लाना है, फिनॉल मतलब OH, है ना। OH लाना है हमें, तो OH लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका हम क्या कर सकते हैं बताओ, इसका हम कैरी आउट कर सकते हैं नाइट्रेशन। चलिए इसका हम नाइट्रेशन लेते हैं पहले, है ना। चलिए नाइट्रेशन करेंगे, तो नाइट्रेशन में क्या यूज होगा, कॉन्संट्रेटेड H2SO4
एंड कॉन्संट्रेटेड HNO3। फाइन, तो ये बन जाएगा हमारा, ये क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था सबसे ज्यादा जो स्टेबल है, जो मेजर प्रोडक्ट है, दैट इज अवर पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है, उसके अलावा क्या बनेगा बताओ मुझे, बता सकते हो आप मुझे? यस, उसके अलावा ये भी बनेगा, क्या बनेगा? ऑर्थो नाइट्रो भी बन सकता है ना? अब पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाना है तो हम पैरा आइसोमर जो है उसके अंदर रिएक्शन कैरी आउट करेंगे। कौन सा रिएक्शन करेंगे पैरा नाइट्रो के अंदर? याद करिए आप, हमने ऐड करा था इसके अंदर एक्वेस NaOH, याद करिए आप, है ना? बाय एडिंग NO2 ग्रुप वी कैन इंक्रीज रिएक्टिविटी एंड डिक्रीज टेम्परेचर। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा? NaCl रिमूव हो जाएगा और यहां पे बन गया पैरा नाइट्रो और ये है फिनॉल, पैरा नाइट्रो फिनॉल का स्ट्रक्चर आ गई। चलिए, तो ये बात हो गई, 15 कन्वर्जन हो गया। अब हम बात करेंगे जो 16 है उसकी बात करते हैं। 16 कन्वर्जन है 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। कम ऑन, 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है 2 ब्रोमोप्रोपेन से बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन। कम ऑन, 2 ब्रोमोप्रोपेन से हमें बनाना है 1 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसका हम करेंगे सबसे पहले डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, एल्कोहलिक KOH लेते हैं, KBr निकल गया। आप देखो, आप धीरे धीरे इजीली समझ लोगे, है ना? रिएक्शंस आपको इजी समझ में आ जाएगा। KBr निकल गया, Br का पड़ोसी अल्फा है, अल्फा का नेबर बीटा है, बीटा से H, यहां से OH H2 निकल गया, तो विल गेट प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। और क्या करेंगे? 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाने के लिए अगेन HBr ऐड करेंगे इन अ प्रेजेंस ऑफ H2O2 पेरोक्साइड। सो 2 ब्रोमोप्रोपेन जो है उसमें से पहले हमने क्या बनाया बताओ? हमने पहले बनाया प्रोप 1N, HBr ऐड करने पे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में 1 ब्रोमो, कम ऑन, 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें बिल्कुल डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये हो गया 16th, 2 ब्रोमोप्रोपेन से बना दिया हमने 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्लोरोइथेन से बनाना है बेटा ब्यूटेन। नेक्स्ट, कम ऑन, नेक्स्ट है क्लोरोइथेन से नॉर्मल ब्यूटेन। क्लोरोइथेन, ये ना देखो, क्लोरोइथेन इन अ presence of dry ether, addition of 2 mole of sodium produces normal butane by removal of 2 NaCl। ये 2 इथाइल जो होंगे उसको हम कंबाइन करेंगे, तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे दिस इज नॉर्मल ब्यूटेन एंड दिस वन इज क्लोरोइथेन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बड़ा ही इजी है, ये वुड्स रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन हम डबल करते हैं। क्लोरोइथेन जो था उसमें से नॉर्मल ब्यूटेन प्रिपेयर कर लिया हमने, ब्यूटेन प्रिपेयर कर लिया, बेंजीन टू डाइफिनाइल। चलिए बेटा नेक्स्ट रिएक्शन है बेंजीन से हमें प्रिपेयर करना है डाइफिनाइल। बड़ा इजी है ये भी, देखो आप 18th है, बेंजीन लेना है, डाइफिनाइल बनाना है। फिटिंग रिएक्शन याद आ रहा होगा आपको, है ना? बड़ा इजी है, बेंजीन लेंगे, चलो कम ऑन, विल टेक बेंजीन और क्या बनाना है? डाइफिनाइल। पहले एक काम करो, आप ब्रोमिनेशन कर लो इसका बाय यूजिंग FeBr3। बताओ क्या बनेगा? बता सकता है कोई? क्या बनेगा? यस बेटा, बनेगा ब्रोमो बेंजीन। यस बेटा, बेंजीन बनेगा, ब्रोमो बेंजीन। और ब्रोमो बेंजीन हम लेंगे 2 मोल्स ऑफ ब्रोमो बेंजीन, यहां पे लिख दो मैं, विल टेक 2 moles of bromobenzene with 2 sodium in a presence of diethyl। डाइथर लेंगे, 2 NaBr यहां से निकल जाएंगे और ये दोनों बेंजीन को हम कनेक्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? जिसको हम क्या बोलेंगे? जिसको हम बोलेंगे डाइफिनाइल। क्या है ये? यस माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज डाइफिनाइल। चलिए, बहुत सारे कन्वर्जन है चैप्टर के अंदर, है ना? नेक्स्ट इज 19 टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड।
टर्शरी ब्यूटाइल से आइसोब्यूटाइल, कम ऑन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेना है, आइसोब्यूटाइल बनाना है, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाएंगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शरी ब्यूटाइल लेंगे। चलो CH3CH3CH3Br। चलिए इसका अगेन एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन करते हैं हम, क्या बन जाएगा KBr और H2 निकलने के बाद यहां से H यहां से OH, KBr निकल गया, बन गया अल्किन CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, इसके अंदर ऐड कर दो आप, आइसोब्यूटाइल बनाना है, HBr ऐड कर दो, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड एंटी-एम के फॉलो होगा कि नहीं, एंटी-एम के फॉलो होगा कि नहीं, और एंटी-एम के फॉलो होगा तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम Br कहां अटैक करेगा, जहां पे हाइड्रोजन सादा होते हैं। चलो तो बन गया देखो CH3C ऊपर CH3, कम ऑन, ऊपर CH3, ये डबल बॉन्ड हट गया, सिंगल बॉन्ड आ गया, CH2Br और यहां पे H, तो दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, कम ऑन फ्रेंड्स, दिस इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चलो बेटा अब हम नेक्स्ट लास्ट कन्वर्जन जो है उसकी बात करते हैं, तो हमारे कन्वर्जन हो जाएंगे कंप्लीट। एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड। चलिए फ्रेंड्स एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है ये कन्वर्जन वैसे अमाइन चैप्टर का है। यस, अगेन एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड ही है, एनिलीन से बनाना है फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड। एनिलीन का मतलब बेंजीन के ऊपर NH2। चलो फिनाइल आइसोसाइनाइड बनाना है हमें, मैंने बोला ना ये अमाइन का है, एक ही स्टेप में होगा, ये एक स्टेप में होगा। इसका नाम है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। क्या नाम है बताओ मुझे, इसका नाम है, कम ऑन, मैं लिख देता हूं यहां पे, कार्बाइल amine reaction. This reaction proceeds by formation of dichlorocarbon. कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में किसका मैकेनिज्म होता है, यस, डाइक्लोरोकार्बन मैकेनिज्म होता है। डाइक्लोरोकार्बन एक इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है विद 6 इलेक्ट्रॉन। सो कार्बाइल अमाइन रिएक्शन इज अ रिएक्शन टू कन्वर्ट प्राइमरी अमाइन, कम ऑन, प्राइमरी अमाइन इनटू आइसोसाइनाइड ग्रुप। किसमें कन्वर्ट करता है ये, N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, बाय यूज ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड बेस। मैं आपको यहां पे इजीली समझा दूंगा, मैकेनिज्म नहीं समझा रहा। मैकेनिज्म अगेन में नाइट्रोजन चैप्टर जो है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड चैप्टर नंबर हमारा जो है ना, उसके अंदर चैप्टर नंबर 13, उसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा। अभी आप यहां पे खाली रिएक्शन समझ लो। सबसे पहले 3K प्लस एंड 3Cl माइनस, बताओ क्या निकल गया, मैं लिख दूं -3KCl। इज इट क्लियर? कितने OH है बेटा बताओ, 3 OH है, और ये H दिख रहे हैं आपको 3, कितने, ये 2 और 1 3 दिख रहे हैं, 3 H2O निकल गए यहां पे। बोलो यहां तक क्लियर? तो बस ये N रहा बाकी, ये C बाकी रहा, जोड़ दो इसको, बन गया NC। अगेन रिपीट करता हूं, 3K 3Cl, 3KCl निकल गए, 3 OH, और ये 2 + 1 3H, 3H2 निकल गए, ये N और C, बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। क्लियर है फ्रेंड्स? ये हो गए कन्वर्जन आपके, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसके, और फिर हम आगे बात करेंगे। नाउ विल टॉक टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 10.20। यस बेटा, अब हम बात करने जा रहे हैं 10.20 क्वेश्चन जो है। द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द ट्रीटमेंट ऑफ अल्काइल क्लोराइड विद एक्वस KOH leads to formation of alcohol. अगेन देख देते हैं यहाँ पे अल्काइल क्लोराइड लिख देता हूं मैं यहाँ पे, जैसे कि अल्काइल क्लोराइड मैंने लिख दिया RCl in a presence of aqueous KOH leads to formation of alcohol. अगेन
क्वेश्चन है वो तो मैं बनाना है यहाँ पे, तो मैं लिख दूं यहाँ पे क्वेश्चन अल्काइल क्लोराइड विद एक्वियस KOH leads to form alcohol as a product, but in the presence of alcoholic KOH alkenes are major product. Explain. In the presence of, अगर यहाँ पे मैं लिख दूं CH3 CH2Cl और अगर हम यहाँ पे लिख दें alcoholic KOH, तो यहाँ पे अल्किन जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है. This is alkyl halide. Now why? We need to explain. Question is given, answer is given. We have to explain the answer. Answer क्यों आंसर यही है, क्यों मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे अल्किन है और why alcohol in the first case. So क्या करेंगे, ऐसे एक्सप्लेनेशन करेंगे इसको. देखो बड़ा इजी है ये. सबसे पहले आप देखो डिफरेंस क्या है. डिफरेंस ये यहाँ पे एक्वियस है, मतलब यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे अल्कोहल है. सबसे पहले आप याद रखो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट, पानी अगर कहीं पे सॉल्वेंट है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर सॉल्वेंट OH माइनस बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. कम ऑन अगेन, OH माइनस क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल. अब ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल का कंपटीशन ये न्यूक्लियोफाइल से है. तो अगर न्यूक्लियोफाइल दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, CH3 CH2Cl है और यहां पे मैंने एक्वियस KOH लिखा, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है. यहां पे बेस नहीं है प्लीज, एक्वियस मतलब वाटर है, तो यहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी OH माइनस की ज्यादा है, तो KCl यहां से रिमूव होके OH यहां पे अटैच हो जाएगा. देखो आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि OH माइनस की कंपैरिजन Cl से हो रही है, क्योंकि जब H2O सॉल्वेंट है तो OH माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होता है. क्लियर. तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन. लिख दूं मैं यहां पे, दिस रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन. कम ऑन, सब्स्टिट्यूशन. बट वेयर एज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल, लिखो यहां पे in a presence of alcohol, अल्कोहल के प्रेजेंस में अल्कोहल जो है उसके अंदर आयन होता है एल्कोक्साइड आयन. इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल अल्कोक्साइड आयन is present, which is strong base. The presence of alcohol के प्रेजेंस में अल्कोक्साइड आयन प्रेजेंट होता है, which is strong base. वो स्ट्रॉन्ग बेस है. अब बेस को किसका अट्रैक्शन होगा बताओ, एसिड का होगा. अब एसिड ढूंढेगा वहां पे वो, और अगर यहां पे मैं स्ट्रक्चर लिखूं, देखो इसको मैं एक्सप्लेन करूं, CH3 CH2Cl, अगर यहां पे मैं लिख दूं C2H5O माइनस, इथॉक्साइड आयन है, जैसे मैंने लिख दिया सोडियम इथॉक्साइड. ठीक है, तो इथॉक्साइड जो है बेस है, ये अल्फा ये बीटा, ये इथॉक्साइड यहां से H लेके भाग जाएगा, और अगर यहां से H लेके भाग गया, यहां से H लेके भाग गया, देखो ये CH3 मैं ऐसे लिख सकता हूं. आप मुझे बताओ यस और नो बताना. अगर आप ना बोलोगे तो मैं मिटा दूंगा, डोंट वरी. लिख सकते हैं CH3 को ऐसे, यस ना, यस. तो ये इथॉक्साइड ये H लेके भाग जाएगा, मतलब ये इथॉक्साइड का O जो है यहां पे अटैक करेगा, तो ये दो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहां पे शिफ्ट हो गए. जैसे यहां पे शिफ्ट हो गए, ये Cl यहां से निकल गया. क्लियर है, ये निकल गया Cl यहां से, यस, ये Cl यहां से निकल गया. जैसे Cl यहां से निकल गया तो यहां पे बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH, ये बन गया एथिन, दैट इज अल्कीन. तो यहां पे अल्कीन मेजर प्रोडक्ट है. इतना इजी है ये, है ना. दिस इज अल्काइल हैलाइड. अब एक बात क्लियर रखो यारों कि अगर पानी है तो पानी के प्रेजेंस में OH माइनस न्यूक्लियोफाइल बनता है. न्यूक्लियोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए रिप्लेस करता है Cl को, रिप्लेस करता है, सब्स्टिट्यूट करता है, इसीलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन होगा, इसीलिए डोमिनेंट है.
इसीलिए यहाँ पे अल्कोहल जो बनेगा वो मेजर होगा. बट इन केस ऑफ अल्कोहल, वेयर alkoxide ion is present in a solution, alkoxide ion is a strong base which attacks on beta hydrogen that are very acidic in alkyl halide. अगर वो अटैक करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन Cc पे ट्रांसफर होंगे, Cl निकल जाएगा, डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा. क्लियर है ये? वेरी गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे. पहले आप ये बना दो नोटबुक में, आप इतना नोट डाउन कर लो और फिर हम 10.21 जो है उसके सॉल्यूशन है ना करेंगे. चलिए बेटा बात करते हैं 10.21. नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 10.21 की बातें करेंगे. 10.21 के अंदर क्या करना है देखते हैं. प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br A, C4H9Br which is called A in this case is primary halide. So C4H9Br टोटल कितना आइसोमर बनेंगे? 4 बनेंगे. 4 आइसोमर में प्राइमरी कितने होते हैं? 2 होते हैं. लिख दूं मैं यहाँ पे. नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो होता है प्राइमरी, और दूसरा कौन सा प्राइमरी होता है बेटा? कम ऑन बताओ मुझे. आइसोब्यूटाइल जो होता है कौन सा होता है? आइसोब्यूटाइल. ये भी तो प्राइमरी होता है. ब्यूटाइल के अंदर 4 ब्यूटाइल होते हैं, उसमें नॉर्मल भी प्राइमरी होता है और आइसो भी प्राइमरी होता है. दिस इज नॉर्मल ब्यूटाइल कम ऑन ब्रोमाइड एंड दिस वन इज आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड. ये दोनों प्राइमरी हैं जिसको हम अभी ए बोलेंगे. क्वेश्चन में यहां पे दिया हुआ है C4H9Br प्राइमरी है ना, वो ए है. इज रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव B. इसका रिएक्शन या इसका रिएक्शन करने पे will get B product. Fine, B मिलेगा हमें. B is reacted with HBr to give C. जो इसका रिएक्शन करने पे B मिलेगा उसको आगे रिएक्ट करेंगे, ठीक है, उसको आगे रिएक्ट करेंगे HBr के साथ, will get C product which is the isomer of A. C वो A का आइसोमर है, इन दोनों में से एक का आइसोमर है. आगे क्या लिखा है? When A is reacted with sodium metal, it gives C8H18, okay, which is different from the compound form when normal butyl bromide is reacted with sodium. नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सोडियम से रिएक्शन करने पे जो प्रोडक्ट बनेगा उससे वो जो सी होगा वो डिफरेंट होगा. नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का सबसे पहले यहां पे मैं रिएक्शन करता हूं. आप सबसे पहले सोचो, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन होता है, कम ऑन, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का जब यहां पे रिएक्शन होगा, जैसे कि मैं लिख दूं यहां पे CH3 CH2 CH2 CH2Br. अगर इसका मैं सोडियम के साथ रिएक्शन करूंगा, आपको पता है वुड्स रिएक्शन में 2 मोल ऑफ हैलाइड यूज होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर 2Na with 2Br, that is byproduct is 2NaBr. So we get butyl 2 times 1 2 3 4 5 6 7 8. This is normal octane. बेटा ये क्या है बता दो फटाफट, ये क्या है? This is normal octane. ये normal octane है. इससे वो जो बनेगा C है ना 8H18 वो डिफरेंट है. तो नॉर्मल ब्यूटाइल से डिफरेंट है, मतलब नॉर्मल ब्यूटाइल के अलावा भी कुछ है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल के अलावा है, तो उसके अलावा कौन पॉसिबल है? खाली एक ही पॉसिबल है. कौन सा पॉसिबल है? आइसोब्यूटाइल. तो पूरे रिएक्शन जितने भी हैं ए के बी बनाने तक और बी से सी तक वो इसके बनेंगे, ये नहीं है. तो हमारा आंसर है ये आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड. मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप क्वेश्चन को आराम से पहले एक बार रीड करिए, उसके बाद सोल्यूशन पे जाना है. इसलिए मैंने रीड करा फिर मैं सोल्यूशन पे गया. ए है इन दोनों में से एक प्राइमरी, वो सबसे पहले रिएक्ट किससे करेगा बताओ? अल्कोहलिक KOH से. तो बी मिलेगा, बी का रिएक्शन करना है HBr के साथ, सी मिल गया जो ए का आइसोमर है. अब जो ए है उसको रिएक्ट करना है सोडियम के साथ, जिससे डी मिलेगा C8H18. बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फ्रॉम व्हेन द नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम. नॉर्मल ब्यूटाइल का सोडियम से रिएक्ट करने से जो कंपाउंड बनेगा उससे ये जो इन दोनों से सोडियम से रिएक्शन करने से जो मिलेगा उससे वो डिफरेंट है. तो अगर नॉर्मल ब्यूटाइल से डिफरेंट है तो नॉर्मल ब्यूटाइल तो नहीं है ना, तो क्या है? आइसोब्यूटाइल. क्लियर हुआ? चलिए रिएक्शंस लिखेंगे. तो ये कंफर्म हो गया, ए जो है वो हमारा द कंपाउंड ए लिख दूं मैं यहां पे, द कंपाउंड ए इज आइसोब्यूटाइल
ब्रोमाइड। चलिए अब इसका रिएक्शन करते हैं, जो बोला है ए का रिएक्शन किससे करना है, पढ़ो पहले से क्वेश्चन वापस। एल्कोहलिक KOH के साथ CH3 CH CH3 CH2Br, इसका रिएक्शन करेंगे एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहां से KBr निकल गया है, KBr बीटा से H और यहां से OH H2O निकल गया, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है उसमें से हमें ये मिल गया, दिस इज आइसोब्यूटिन। इज इट क्लियर? ये क्लियर है बेटा? चलो जिसको हम B बोलेंगे, ये हमारा ये A है। चलो अब आगे पढ़ते हैं, आगे क्या बोला है, इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है वो पढ़ेंगे। कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr, इसका HBr के साथ रिएक्शन करना है। CH3 C डबल बॉन्ड CH2, CH3 जो है B कंपाउंड, इसको HBr से रिएक्ट करेंगे। आपको पता है मार्कोनिकोव फॉलो करना है, यहाँ पे मार्कोनिकोव में इलेक्ट्रोनेगेटिव जो रहता है वो अटैक करता है लेस कार्बन, है ना, लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन पे। तो ये बन गया हमारा टर्शरी कंपाउंड ब्यूटाइल ब्रोमाइड विच इज आइसोमर ऑफ A, ये A का आइसोमर है, यस इट इज आइसोमर। चलो क्लियर है ये, विच इज यू नो विच इज C लिखा है यहाँ पे, विच इज एन आइसोमर ऑफ A, यस C is an isomer of A, we know that। आगे बढ़ेंगे। Now when A is reacted with sodium to give compound D C8H18, चलो इसका रिएक्शन करना है, इसका रिएक्शन करना है सोडियम के साथ, so we'll get D। इसका हम रिएक्शन करेंगे, we'll take 2 moles, क्योंकि वुड्स में आपको पता है 2 moles of अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करते हैं, 2Na with 2Br 2NaBr, ये पूरा ग्रुप 2 बार लिखना है, तो CH3 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 और ये 2 बार लिख देंगे, तो ये क्या हो गया देखो आप, 8 कार्बन हो गए, C8H डबल प्लस 2H18, which is different from the product form when normal butyl bromide is reacted with 2Na, ये भी है C8H18, तो नॉर्मल ब्यूटाइल से डिफरेंट है, तो नॉर्मल नहीं है तो कौन सा है, आइसो। क्लियर हो गया ये, तो पूरे रिएक्शन लिख दिए और आंसर ये रहा, द कंपाउंड A इज आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। आई होप ये क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10.22, 10.22 क्या है देखते हैं। 10.22 है, पढ़ते हैं पूरा क्वेश्चन। चलो बेटा, what happens when normal butyl chloride is treated with alcoholic KOH, normal butyl chloride। अब देखो ये तो आप खुद कर सकते हो, नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड को किससे रिएक्ट करना है, ऑन रिएक्शन विद ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH में अब तो पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लास्ट क्वेश्चन हो रहा है चैप्टर का। अब तो हो गया ना, एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, एलिमिनेशन, के Cl निकल जाएगा, बीटा से H यहां से OH, तो डबल बॉन्ड डेवलप करेंगे, क्या बन गया बताओ, यस बेटा दिस इज ब्यूट 1N। चलो सेकंड क्वेश्चन इज ब्रोमोबेंजीन ट्रीटेड विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। चलो बेटा ये आप जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो इसका और फिर हम कंप्लीट करते हैं इसको। चलिए हो गया। अब बात करेंगे जो 10.22 के अंदर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg in presence of dry ether। बेटा हमने पढ़ा था Rx plus Mg gives what? Yes बेटा, it gives RMgX। क्लियर है ये, है ना? बना दो आप लोग, मैं बना रहा हूं ऊपर, अब लिख दो, नोट डाउन कर लो फटाफट। क्या बोला सर ने, क्वेश्चन क्या है 10.22 के अंदर, बी कि भाई ब्रोमोबेंजीन is treated with Mg in the presence of dry ether। bromobenzene, come on, bromobenzene with Mg in the presence of dry ether। so Mg बन गए कबाब में हड्डी और ये प्रोड्यूस हो गया फिनाइल माजी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। लिख दूं मैं पूरा स्पेलिंग यहां पे, मैग्नीशियम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया। ये है हमारा स्ट्रक्चर ब्रोमो बेंजीन का। आई होप ये क्लियर हो गया आपको। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। चलिए
क्लोरोबेंजीन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करना है। चलिए खुद ट्राई करिए बेटा। पहले क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या होगा बताइए। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस होता है कि नहीं होता है बताइए पहले। नो रिएक्शन, यस माय डियर फ्रेंड्स, क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। क्लोरोबेंजीन में हमने पढ़ा था लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड डेवलप होगा, नहीं हो सकता रिएक्शन, इसलिए हम क्या करेंगे, यहां पे H2 है तो लिखेंगे नो रिएक्शन। क्लोरोबेंजीन का अगर आपको रिएक्शन करवाना है, अगर क्लोरोबेंजीन को रिएक्ट करना है, हमने पढ़ा था, याद करिए, विल यूज एक्वियस NaOH at 633 Kelvin at 300 atmospheric pressure. NaCl is removed and will get phenol as a product. This is phenol, and this method is called Down process. Yes बेटा, इसको बोलते हैं डाउन प्रोसेस। ये है क्लोरोबेंजीन। तो अगर आपको पूछा है कहीं पे क्लोरोबेंजीन ऑन हाइड्रोलिसिस, आप लिख दोगे नो रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्या देखते हैं, कम ऑन। इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH, कम ऑन। नेक्स्ट D, फोर्थ, इथाइल कम ऑन, क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वियस KOH। इससे इजी कुछ हो नहीं सकता केमिस्ट्री में। KCl यहां से निकाल दो और बना दो आप एल्कोहल। अभी हम पढ़ के आए हैं सब्स्टिट्यूशन, बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन दिया है क्यों एक्वियस KOH में सब्स्टिट्यूशन होता है। और हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, जो फिफ्थ है। फिफ्थ क्या है क्वेश्चन, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड is treated with sodium in presence of dry ether, in presence of De, 2Na, 2Br to give CH3, come on, CH3 single bond CH3। चलो है ना। और लास्ट है, यस, विक्ट्री। लास्ट जो है वो पढ़ रहे हैं अभी। लास्ट, मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCl। मिथाइल क्लोराइड with KCl, removal of K plus Cl minus, it gives ethane nitrile. This is ethane nitrile and this one is methyl chloride। बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे आज पूरा चैप्टर और पूरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन खत्म करके, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूं मैं अभी। तो ये पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड कर दी एक्सरसाइज। ऑलरेडी थ्योरी के 30 लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर उसमें भी कोई डाउट है तो और 1-2 सेपरेट वीडियो बना देंगे टॉपिक्स के जिसमें आपको डाउट है ना। और ये एक्सरसाइज होगी NCERT की। अब हेलो अल्कीन के बारे में हम एक्स्ट्रा क्या पढ़ सकते हैं। अब हेलो अल्कीन के हम MCQ देखेंगे, नीट JEE मेंस, JEE एडवांस बेस और कुछ टॉपिक्स हैं एक्स्ट्रा हेलो अल्कीन के नीट में और JEE में, है ना। तो वो भी मैं कवर करूंगा। बट इतना बेसिक जो है 3 लेक्चर एक्सरसाइज के और 30 लेक्चर थियरी के आप अच्छे से फॉलो करो, उसमें बिल्कुल आपको डाउट नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। सिंस मैंने आपको बोला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर हर एक दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स फॉर कमिंग टू माई चैनल, कीप सपोर्टिंग, कीप मोटिवेटिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू फ्रेंड्स।